अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, ये लॉयल टीवी एक मालूमाती चैनल है। इसको आप देखिए, लोगों से शेयर कीजिए। नेक काम में लोगों से शेयर करना भी नेकी है, नेकी को फैलाना भी नेकी, और इल्म हासिल करना और इल्म को फैलाना और इल्म वालों की मदद करना भी नेकी। छोटी छोटी चीजों से हमें नेकियां मिलती हैं। हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि जहाँ तक हो सके हम एक दूसरे का साथ दें। माशी झगड़ा और फसाद यानी इकोनॉमिकल क्राइसिस एंड क्राइम, ये फसाद, जुर्म, धोखा दही, ये क्या है, कैसे पैदा होती? मईशियत यानी पैसों की कमी या पैसों की ज्यादती भी ये क्राइसिस का सबब बनती है। क्राइसिस सिर्फ कमी से नहीं होती, ज्यादती से भी होती। हद से ज्यादा अगर ताकत हो जाए तो वो फिरौन बन जाएगा, फिर उसके लिए अल्लाह किसी मूसा को भेजेगा। तो किसी चीज की ज्यादती या किसी चीज की कमी ये क्राइम का सबब बनती है। मशयत यानी माल असबाब, रुपया पैसा, धन दौलत इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाने में रीढ़ की हड्डी, बैकबोन जैसी होती है। ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। अपनी मईशियत को मेहनत, मुशक्कत, मोहब्बतों के साथ इताअत अल्लाह और अपने काम की क्वालिटी को बेहतर बनाते हुए मेहनत करें, आपकी मईशियत अच्छी होगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन, ये जो माशी झगड़ा और फसाद, पैसे की कमी आपने देखा होगा, उसकी वजह से बाप बेटे के दरमियान झगड़ा, खानदानों में झगड़े, मोहल्ले में झगड़े। जब इंसान के पास पैसा ना हो, गुर्बत का शिकार हो, तो सबसे पहले उसका दिमाग काम करना छोड़ देता है। इसीलिए इस्लाम ने कारोबार करने को तरजीह दिया है। हमारे जितने अंबिया गुजरे, आप देख लीजिए, रिसालत से पहले हमारे और आपके नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत किया करते थे। तो तिजारत को अपनाने वाला खुशहाल होता है, मगर तिजारत भी इस्लामी तिजारत यानी उसमें झूठ ना हो, मिलावट ना हो, फरेब ना हो, धोखा ना हो, गुलू ना हो, तकसीर ना हो। माशी झगड़ा और फसाद भी जराइम और क्राइम का सबब बनता है। खास तौर पर जहाँ बेरोजगारी आम हो, वहाँ गुर्बत होगी, अफलास होगी, परेशानियाँ होगी, मुख्तलिफ नौइयत की नट नए किस्म के माशरती और समाजी और दीगर नौइयत की क्राइम वहाँ आम होंगे। झगड़े फसाद होते रहेंगे। हर जगह देखिएगा गंदगी भी वही होगी जहाँ इंसान माशी तौर पे बदहाल हुआ। आप कच्ची आबादियों को देख लीजिए क्या हाल है। ज़र्री इलाके में पानी की कमी, रास्ते का सही ना होना, रोडों का सही ना होना, गले का सही, टिड्डी दल का आ जाना, अचानक तूफान की वजह से उनकी ज़रात जो है, उनकी जो माश है वो ख़त्म हो जाती है। तो उसकी वजह से आप देख लीजिए कि वहाँ अजान हो रही होती है, लोगों को ध्यान नहीं होता, लोग अपने काम में जुड़े हुए होते हैं क्योंकि माशी तौर पे वो परेशान होते हैं। लिहाजा अल्लाह की नाफरमानी भी हो रही होती है। तो ना रहें इधर के ना उधर के, ना खुदा मिला ना वसाल यार। तो हम अपने माश को बेहतर बनाने की कोशिश करें, हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। माश को बेहतर बनाने का तरीका ये है कि हम हसद ना करें, मेहनत करें। हम सुस्ती ना करें, मेहनत करें। हम लोगों की तरफ ना देखें, अपने रब की तरफ देखें और अपने ज़ात की तरफ देखें और मेहनत करें। इल्म हासिल करें, टेक्निकल इल्म हासिल करें, तिजारत करें। हमारे माशरे से बेशुमार झगड़े फसाद ख़त्म हो जाएंगे, कम अज कम हो जाए। अल्लाह पाक का फरमान है कि वो लोग जिन्हें तिजारत और खरीद व फरोख्त याद इलाही से गाफिल नहीं करती है, हमने तुमको ज़मीन में रहने की इजाज़त दी। अल्लाह ने ज़मीन में रहने की इजाज़त हमें और आपको और पूरी खलकत को दी। अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर हम नहीं रह सकते अल्लाह के ज़मीन पे। और उसमें तुम्हारे लिए सामान मईशियत पैदा किया। देखिए, ये दरख्त, चारों तरफ हमारे दरख्त है, इसका मालिक खालिक कौन है? अल्लाह। ये अल्लाह ने दी है हमें। और ये सामान मईशियत है, ये फल के दरख्त, ये आप खाएंगे, ये अल्लाह ने दिया, मिट्टी से निकला। हर मुसलमान को रिस्क की तलाश मुस्बत तरीके से करनी चाहिए। माशी झगड़ा फसाद से बचते रहना चाहिए। फजर की नमाज के बाद तुम सो जाते हो, हम सो जाते हैं, उसमें रोज़ी की तलाश करो। फजर की नमाज पढ़ लो और रिस्क की तलाश में निकल जाओ। माशी झगड़ा फसाद बहरहाल जराइम और क्राइम के बढ़ावे का सबब बनता है। अपने माश को सही कीजिए, आपके बच्चे
آپ کا گھر خوشحال ہو جائے گا، مگر ہر ایک چیز کا ایک چیز سے جڑا ہوا ہے۔ ناظرین، یہ ٹیلی فون ہے، اگر اس کا کنیکشن نہ ہو تو یہ ایک ڈبہ ہے، اس کی حیثیت زیرو ہو جائے گی، لہذا اس کو ضروری ہے کہ اس کی کنیکشن ہو۔ اسی طرح ہمارا کنیکشن ہمارے اللہ سے جڑے رہنا چاہیے۔ اگر اللہ سے کنیکشن نہ ہوا تو دنیا میں ہم محنت کریں گے، محنت میں برکت نہیں ہوگی، ہم دنیا میں محنت کرنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے، بیمار ہو جائیں گے۔ لہذا ہم پر لازم ہے کہ ہم جو رازق ہے ہم اس کو ناراض نہ کریں، اس کی رضا کے ساتھ رزق کو تلاش کریں، معاشرے میں جرائم کم ہو جائے گا۔ یقین کیجئے اسلام بہت خوبصورت مذہب ہے، اس پر آپ چل کر تو دیکھیں، کم از کم ایک ٹرم چل کر دیکھیں، ایک مرتبہ اپنے زندگی میں اپنے ملک میں نظام مصطفیٰ لا کر دیکھیں، آپ دیکھیے گا ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب خوش رہیں گے۔ نہ صرف وہ خوش رہیں گے بلکہ درندے، پرندے، چرندے سب خوش رہیں گے۔ ایک مرتبہ اسلام کو اپنی زندگی میں، اپنے ملک میں لا کر تو دیکھیے، آپ خوش رہیں گے۔ تو معاشی جھگڑا و فساد کی وجہ سے جرائم معاشرے میں پنپتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کیجیے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ ابھی تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ناظرین تو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو اور آپ کو بھی اس کا اجر ملتا رہے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔